समझदार इंसान वो नहीं जो फेंकी हुई ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान वो है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशिया बना लेता है। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 91 राजस्थान। टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की खास हेडलाइंस पर। टी टाइम हेडलाइन के प्रायोजक हैं मेडी सेंटर सोनोग्राफी एंड क्लिनिकल लैब नियर अलंकार ज्वेलर्स, कोट चौराहा, उदयपुर। लॉकडाउन खुलते ही लोगों ने शुरू कर दी लापरवाही। कुंभलगढ़ में तो कलश यात्रा निकाल जमा कर दी भीड़। जयपुर ग्रेटर की मेयर और पार्षदों को निलंबित करने का भाजपा में आक्रोश। जिला स्तर पर किए प्रदर्शन में गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। महंगाई पर कांग्रेस उग्र। और अनलॉक के बाद बाजार में दिखी रौनक। समय बढ़ने से लोग भी खरीदारी करने निकले। लॉकडाउन खुलने के बाद राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ क्षेत्र के कंबोडा गांव से भीड़ की डराने वाली तस्वीर सामने आई है। सामाजिक कार्यक्रमों पर पाबंदी के बावजूद गांव में निकाली गई कलश यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ दिखाई दी। इस कलश यात्रा को देखते हुए मानो यह लगता है कि कोरोना का बिल्कुल ही खात्मा हो गया है। यात्रा में जुटी लोगों की भीड़ ने जमकर गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई। हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने न तो सामाजिक दूरी दिखाई और न ही मास्क का उपयोग किया। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ के जुटने के बावजूद भी प्रशासन और पुलिस चुप्पी साधे हुए रही है। सरकार द्वारा छूट दिए जाने का इस तरह उपयोग करना बहुत बड़ी गड़बड़ है। जयपुर की महापौर सौम्या गुर्जर और 4 पार्षदों के निलंबन को लेकर चित्तौड़गढ़ में भी कलेक्ट्रेट पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, विधायक चंद्रभान सिंह आकिया, जिला प्रमुख सुरेश धाकड़, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह रुद्र सहित कई भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कलेक्ट्रेट के बाहर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को विरोध स्वरूप ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर सांसद बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की है। जिले के बड़ी सादड़ी में रिश्वत लेते हुए नगरपालिका चेयरमैन के साले और नगरपालिका चेयरमैन की संलिप्तता थी, उसके बावजूद भी उन्हें बर्खास्त नहीं किया गया और आनन फानन में उन्होंने भाजपा के महापौर को बर्खास्त कर दिया। कांग्रेस सरकार ने जो महापौर के प्रति सौम्या जी गुर्जर के को बर्खास्त किया है और तीन पार्षदों को भी बर्खास्त किया है, वो वास्तव में लोकतंत्र की हत्या करी है। क्योंकि चुनाव तो वो जीत नहीं सकते हैं, पर बर्खास्त जो किया है वो उसका हम सब लोग विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरा राजस्थान में विरोध कर रही है और आने वाले दिनों में जो ऊपर का संगठन कहेगा राजस्थान में कहीं भी विरोध करना होगा, भारतीय जनता पार्टी करेगी। और वास्तव में ऐसी लोकतंत्र की हत्या पहले नहीं देखी, इतनी लोकतंत्र की हत्या अभी इस कार्यकाल में करी। 25 जून को आपातकाल का दिन पूरा देश आज भी याद करता है और उन्हीं दिनों की याद राजस्थान की गहलोत सरकार ने फिर से राजस्थान में दिला दी है। एक तरफ जहां बड़ी सादड़ी में एंटी करप्शन ब्यूरो ने जिनको सरेआम पकड़ा है, वेपन उनके घर पे बरामद हुए हैं, स्पष्ट रिकॉर्डिंग है कि पैसा मांगा है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं। और एक बार और उधर ईमानदारी से काम करे जनप्रतिनिधि के ऊपर इस प्रकार का रवैया ये गौर निंदनीय है, इसकी हम सब लोग निंदा करते हैं। कोविड संक्रमण कम होने पर रेड अलर्ट, जन अनुशासन पखवाड़े में छूट मिलने के साथ ही धरने प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। भाजपा ने जयपुर की मेयर के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई और उनके साथ 4 पार्षदों के निलंबन पर विरोध जताया है। वहीं कांग्रेस ने भी पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों पर विरोध जताते हुए पीएम मोदी का पुतला फूका और केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर और भाजपा पार्षदों द्वारा अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने के बाद हुई कार्रवाई से पूरे प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ता खफा है। सूने पड़े बाजारों में रौनक लौटने के साथ धरना स्थल भी आबाद होने लगे हैं। ये नज़ारा उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट का है और वीडियो में दिखाई दे रहे हैं ये कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं और जयपुर ग्रेटर की मेयर और 4 भाजपा पार्षदों के खिलाफ हुई निलंबन की कार्रवाई पर नाराजगी जताने यहां आए थे। आपको बता दें, जयपुर ग्रेटर की मेयर और 4 भाजपा पार्षदों ने आयुक्त सहित कुछ अधिकारियों के साथ बदसलूकी की थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज हुआ है, जिस पर उन्हें निलंबन कर दिया गया है। हालांकि मेयर सौम्या गुर्जर के स्थान पर भाजपा की ही एक सदस्य शील धाबाई को मेयर बनाया गया है, लेकिन प्रदेश भाजपा इस कार्रवाई से खफा है। आज भारतीय जनता पार्टी शहर जिला द्वारा
जयपुर ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर जी और 3 पार्षदों का जो निलंबन कर दिया है, उस निलंबन के विरुद्ध सारे राजस्थान के अंदर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और उसी कड़ी में आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। जिस प्रकार से लोकतंत्र का गला घोंटकर और उनका निलंबन किया है, यह लोकतंत्र के अंदर गहरी साजिश और षड्यंत्र का हिस्सा है। बिना मतलब पक्षकार को सुने हुए एक पक्षी को वार्ता सुनकर आपने जो निर्णय किया है, यह लोकतंत्र के इतिहास में बहुत निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है। मंगलवार को हुए विरोध प्रदर्शन में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा गया। इस सवाल पर शहर जिला अध्यक्ष ने फोटो खिंचवाने वालों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हमें तो 100-200 कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटाने को कहा गया था, लेकिन मैंने सिर्फ 40-50 कार्यकर्ताओं को साथ आने की अनुमति दी। इसमें फोटो खिंचाने के शौकीन लोगों को रोकना मुश्किल हो गया। उन्होंने सबसे अपील की कि इस पेंडेमिक से बचना है तो गाइडलाइन फॉलो करना जरूरी है। छोटी मोटी जो त्रुटि हुई है इसके लिए कई बार हाथ जोड़ के इनसे अनुरोध भी किया है। तो इसीलिए इस प्रदर्शन को जयपुर के हमारे शीर्षस्थ जो संगठन के पदाधिकारी उन्होंने कहा था कि 100-200 की भीड़ होनी चाहिए, लेकिन हमने केवल 40 और 50 लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया है और प्रयास ये किया है। आने वाले समय में भी आपकी आवाज़ में पीड़ा बहुत सही है। हम नहीं चाहते तो फिर से हम संक्रमण को और न्योता देंगे और लोगों को हम इस बीमारी से ग्रसित करा सकते हैं। तो हम सबका दायित्व बनता है, इस दायित्व को हम मन से ये फ़ोटो खींचने का शौक हम सब में है। और ये जब चीज़ है, अभी आप देखो उनको मना करने के बावजूद भी आपस में पास खड़े हैं। मैंने भी पूरी सोशल डिस्टेंस की पालना की है। अंतिम में जाके मैं खड़ा रहा और ये का प्रयास नहीं किया कि फ़ोटो किसका आता है किसका नहीं आता है। प्रदेश में मंगलवार से अनलॉक के दूसरे फेज की शुरुआत हो गई है। सरकार ने इसे मॉडिफाई लॉकडाउन 2 का नाम दिया है। लॉकडाउन में 12 घंटे की छूट मिली है। अनलॉक कम मॉडिफाई लॉकडाउन में बाजार खोलने का समय बढ़कर 4 बजे तक बढ़ा दिया गया है, जिससे पहले दिन ही बाजारों में भीड़ नजर आई। अनलॉक के दूसरे फेज में सबसे बड़ी छूट बाजार खुलने का समय बढ़ाने की दी गई है। सभी तरह की दुकानें खुलने का समय 4 बजे तक किया गया। पहले बाजार खुलने का समय 6 से 11 बजे तक था। मेडिकल की दुकानें पहले की तरह पूरे समय खुलेगी। नई गाइडलाइन में पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को चलाने और एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन की छूट के अलावा बाकी पाबंदियां जारी रहेगी। वहीं शादी समारोह पर पाबंदी जारी रहेगी। केवल 11 लोग घर पर ही शादी में शामिल हो सकेंगे। शादी में किसी तरह के समारोह, बारात, भोजन की अनुमति नहीं होगी। शादी समारोह पर 30 जून तक पाबंदी का प्रावधान बरकरार रहेगा। प्रदेश में मंगलवार से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसे सरकार ने मॉडिफाइड लॉकडाउन 2 का नाम दिया गया। इसके तहत व्यापारी वर्ग को राहत देते हुए 12 घंटे अपने व्यावसायिक संगठन खोलने की अनुमति दी गई है। आपको बता दूं कि जैसे ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, बाज़ारों में जो है भीड़ दिखना शुरू हो गई है। हम लोग अभी शहर के डेलीगेट चौराहे पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है शहर के वाहन चालक सड़कों पर निकल गए हैं और लगातार जो है ट्रैफिक की समस्या फिर से बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि ज़्यादातर लोगों ने मास्क का प्रयोग किया है, सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं। इसके साथ ही बाज़ारों में फल सब्जी व्यवसायियों को भी सरकार ने छूट दी है कि वह शाम 4 बजे तक अपना व्यवसाय कर सकते हैं और 5 बजे के बाद जो है कर्फ्यू की फिर से घोषणा की जाएगी, जो कि है ना शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। इस अनलॉक प्रक्रिया के तहत विभिन्न व्यापारी वर्ग को भी छूट दी गई है, जिससे कि सभी अपना व्यवसाय कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही कोरोना की गाइडलाइन के जो नियम है उन्हें सख्ती से पालना जो है आमजन को करनी होगी। न्यूज़ 91 भी आपसे अपील करता है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के खतरा अभी तक टला नहीं है। आप भी मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें ताकि कोरोना के खतरे से बचा जा सके। न्यूज़ 91 के लिए निशा राठौर। नई गाइडलाइन में दिन का कर्फ्यू खत्म करके केवल नाइट कर्फ्यू लागू किया गया और व्यापारी वर्ग को बड़ी राहत दी है, जिससे व्यापारियों में भी खुशी है। दिन में समय सीमा बढ़ाने से उन्हें आने वाले समय में अच्छे व्यवसाय होने की भी उम्मीद है। इसके साथ ही व्यापारियों ने यह भी बताया, समय सीमा बढ़ने की वजह से बाजार में भीड़ भाड़ कम हो रही है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ व्यापार किया जा सकता है। अभी वर्तमान में जो सरकार ने छूट दी है, ये सरकार को काफ़ी पहले दे देनी चाहिए थी। अभी जो 4 बजे तक का समय है, ये अगर हमारे व्यापारियों के हित का देखा जाए तो 1 तारीख को ही ये 4 बजे तक का समय देना चाहिए था। क्यों?
वो 11 बजे तक के समय में काफ़ी गैदरिंग होती है, काफ़ी भीड़ होती है और एक साथ लोगों की भीड़ होने से हम भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरा करते हैं, मगर मजबूर है, क्या करें। अब ये जो समय है इससे हम प्रसन्न हैं, खुश हैं। हमारा मार्केट भी आज अच्छा चल रहा है और लोगों में डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान है, मास्क वगैरह सब हम लोगों को कह रहे हैं, बराबर लगा रहे हैं। इस प्रकार से बाजार खुला है, पब्लिक जो आ रही है वो सही है और व्यापारी के लिए हित में भी है। 4 बजे तक का समय अच्छा समय है, जो व्यापारी अपने हिसाब से काम कर सकता है, ग्राहक भी आराम से सामान ले सकता है। पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में लग रही आग और लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर अब कांग्रेस की यूथ ब्रिगेड भी सड़कों पर उतर आई है। उदयपुर में यूथ कांग्रेस ने पीएम मोदी का पुतला फूंककर अपना आक्रोश जताते हुए केंद्र की भाजपा सरकार से बढ़ी हुई पेट्रोल, डीजल की कीमतें और खाद्य तेल की आसमान छूती कीमतों को कम करने की मांग की है। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जलाया जा रहा यह पुतला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और इसे जलाने वाले कार्यकर्ता यूथ कांग्रेस के हैं। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुतला जलाकर बढ़ती पेट्रोल, डीजल की कीमतें और बेकाबू होती महंगाई का जिम्मेदार केंद्र की भाजपा सरकार को बताया है। विरोध प्रदर्शन करने आए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश महासचिव अजय जैन के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन करते हुए भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार ने महंगाई कम करने के नाम पर वोट लिए, तब पेट्रोल 65 रुपए लीटर था, आज 100 रुपए के पार चला गया है। खाने का तेल 60 रुपए लीटर था, जो 160 रुपए लीटर हो गया है। भाजपा अपने वादे को पूरा करने में विफल रही है। ये पार्टी चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। नया साल लगते ही कंटिन्यू 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन में पेट्रोल, डीजल और गैस की दाम निरंतर केंद्र सरकार बढ़ा रही है। भारत के प्रधानमंत्री को विचार करना चाहिए कि कैसे न तैसे जनता अपना जीवन यापन कर रही है और ये आम नागरिक और आम पब्लिक पे ये भार क्यों सौंपा जा रहा है, क्यों थोपा जा रहा है। इस पर उनको सोचना चाहिए कि भारत की पब्लिक ने उनको विश्वास करके वहाँ केंद्र पे पहुँचा है। ये जो भार उन पर अन्यथा वो थोप रहे हैं, ये नहीं चलेगा और यूथ कांग्रेस को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये आंदोलन निरंतर रूप से हम चालू करेंगे और मानवीयता के आधार पर केंद्र के बीजेपी सरकार और भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि भारत की जनता को ऐसे परेशान ना करे और अपने फैसले पर पूर्ण विचार करके पेट्रोल, डीजल और क्रूड ऑयल की जो इन्होंने दरें बढ़ाई हैं उसको स्टॉप करें और उसमें कमी लाएं, ताकि भारत की जनता को जीवन यापन करने में एक सहारा मिल सके। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की खास हेडलाइंस पर। टी टाइम हेडलाइन के प्रायोजक हैं मेडी सेंटर सोनोग्राफी एंड क्लिनिकल लैब नियर अलंकार ज्वेलर्स, कोट चौराहा, उदयपुर। लॉकडाउन खुलते ही लोगों ने शुरू कर दी लापरवाही, कुंभलगढ़ में तो कलश यात्रा निकाल जमा कर दी भीड़। जयपुर ग्रेटर की मेयर और पार्षदों को निलंबित करने का भाजपा में आक्रोश, जिला स्तर पर किए प्रदर्शन में गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां, महंगाई पर कांग्रेस उग्र। और अनलॉक के बाद बाजार में दिखी रौनक, समय बढ़ने से लोग भी खरीदारी करने निकले। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। माधुरी को आप बने रहिए न्यूज़ 91 पर। नमस्कार।